न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बैटल ऑफ बंगाल को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह कोलकाता से अब मिदनापुर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया मिदनापुर में पहले सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मिदनापुर में ही किसान के घर भोजन करेंगे। मिदनापुर में दोपहर 2 बजे अमित शाह की रैली होनी है। शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए कितने शुभ हो सकते हैं, इसकी आहट आप इसी से समझ सकते हैं कि टीएमसी खेमे में खलबली है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें मिदनापुर से तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब अपने हेलीकॉप्टर से लैंड किए गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। दिलीप घोष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वहां पर जैसे ही अमित शाह उतरे, हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मिदनापुर में अमित शाह अब से बस थोड़ी देर बाद सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर की तस्वीर है। काफी पुराना, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और खास तौर पर पहले यहाँ पर तंत्र विधि से पूजा हुआ करती थी, लेकिन बाद में वैष्णव पद्धति से पूजा होने लगी। काफी आस्था है और मान्यता यह है कि अगर दिल से कोई मन्नत यहाँ पर मांग ली जाए, पूरे मन से कोई मन्नत मांग ली जाए तो वो मन्नत पूरी जरूर होती है। और जाहिर सी बात है, आज अगर अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मिदनापुर में अपने कार्यक्रम की शुरुआत अगर मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर से कर रहे हैं तो एक ही मन्नत होगी कि बीजेपी में बंगाल में बीजेपी का भाग्य पलट जाए, बदल जाए और सत्ता तक पहुंच जाए बीजेपी। तो ये 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमित शाह पहुंचे हैं मिदनापुर और थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं सिद्धेश्वरी काली मंदिर। मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले अमित शाह, इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिदनापुर के सिद्धेश्वरी मंदिर पर तैयारी पूरी की जा चुकी है। मंदिर के द्वार को अब बंद कर दिया गया है। अब सामान्य लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है सुरक्षा कारणों से। यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चूंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था तो उससे सबक लेते हुए यहाँ पैरामिलिट्री के स्टाफ को लगाया गया है। बंगाल पुलिस के लोग हैं, सिविल डिफेंस के भी लोग हैं और यहाँ अमित शाह के स्वागत के लिए तमाम महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी की हैं वो भी मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ आ चुके हैं, आस पास के लोग भी हैं। तो इन कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, आप लोगों की तैयारी पूरी है? पूरी है एकदम। और ये अमित शाह का आना यहाँ के चुनाव के लिए, राजनीति के लिए कितना महत्व रखता है? बहुत ज़्यादा मने हो रहा है। ठीक है, काल से बहुत हमारा ऊपर बर्बरता आक्रमण है। ठीक है, तब भी हम ठीक रास्ते में चल रहे हैं। हम अमित शाह जी की स्वागतम जाने के लिए हम यहाँ से रुका है। अमित शाह का स्वागत करने के लिए सारे लोग हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पहली बात हम लोग पूरा मिदनापुर शहर, मतलब हमारा बीजेपी कार्यकर्ता छोड़ के जो नॉर्मल पब्लिक है वो लोग भी बहुत उत्साहित है। अमित शाह जी आ रहे हैं। पिछले बार जो हुआ था जेपी नड्डा जी के साथ, हम लोग इस बार बहुत टाइट तरफ से है। हम लोग कुछ भी होने नहीं देंगे। अगर कुछ भी किया तो उसके लिए हम लोग भी तैयार है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आप मैडम कुछ कहना चाहेंगे? है, हम लोग लोकल चैनल से है। हमारा जो बीजेपी है वहाँ पर मैंने चुन के बहुत लोग, उनकी जनरल पब्लिक भी हम तैयारी है अमित शाह जी के स्वागत जानाने के। अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, लिहाजा सुरक्षा में इस बार कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है। जितने कि आसपास के घर हैं उन घरों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ भी आप देखें मंदिर के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। अभी हालांकि धीरे धीरे सुरक्षा कर्मियों के पॉइंट पर तैनात किया जा रहा है और बहुत पूरे इलाके को अगर कहें तो बीजेपी के रंग में रंग दिया गया है। चारों तरफ जिधर भी आप जाएँ उधर बीजेपी का ही सिर्फ झंडा आपको दिखाई देगा। अमित शाह दिखाई देंगे, बीजेपी के दूसरे नेता दिखाई देंगे। इस तरीके से चारों तरफ लगाया गया है ताकि जब अमित शाह आए तो उनके स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए। अब मंदिर में पूजा की तैयारी की जा रही है ताकि अमित शाह जब आएंगे तो तुरंत पूजा हो जाए। चूँकि उनका जो कार्यक्रम है वो एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम लगाए गए हैं, तो यहाँ उनके लिए एक पूजा की थाली भी तैयार कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट देवव्रत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, मिदनापुर। तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और काली मंदिर जब आप जाएंगे सिद्धेश्वरी काली मंदिर तो आप उसके सामने का जो इलाका है वो खुदीराम बोस की वहां पर प्रतिमा लगी हुई है। अब ये
क्रांति और आस्था का संगम, एक तरीके से अमित शाह इसका संदेश देना चाहते हैं। और जब भी आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो जो वहाँ की बड़ी पहचान है, मसलन काली मंदिर या फिर रामकृष्ण मिशन, इसके अलावा महामाया मंदिर, रविंद्रनाथ टैगोर, उन सारे प्रतीकों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हुए अमित शाह और इस बात का संदेश देते हुए कि आम जो बंगाली जनमानस है उनके बदलाव के लिए, उनके विकास के लिए बीजेपी काम करेगी। और अगर बीजेपी को सत्ता में जाने का मौका मिलता है तो पिछले अपने दौरे पर जब अमित शाह पहुंचे हुए थे तो उस दौरान उन्होंने 200 प्लस का टारगेट दिया था। उसके बाद बीजेपी ने अपने पूरे चुनावी प्रचार की रफ्तार को एक तरीके से बदल दिया था। खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे, हंसते हंसते, और गीता अपने हाथों पर लेकर फांसी पर चढ़ गए थे खुदीराम बोस, एक बड़े क्रांतिकारी। और पश्चिम बंगाल में उनको मानने वाले, उनके योगदान को याद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। मनोजीत मंडल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोजीत मंडल, ये तस्वीरें अमित शाह की, जो बड़े प्रतीक है, उन बड़े प्रतीक को कार्यक्रम में शामिल करते हुए, इस बात का संदेश देते हुए कि बीजेपी को मौका मिलता है तो बदलाव लाएगी बंगाल में। पहले तो पहचाने हम लोगों को, बंगाल को। विवेकानंद जी की बात करते हो, विवेकानंद जी किसी भेदभाव नहीं करते थे कि धर्म के आधार पर हम जो बाहर से आते हैं उन लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे। इस तरह का भेदभाव विवेकानंद जी नहीं करते थे, टैगोर नहीं करते थे। ये आपको पहचानना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह का फोटो ऑप सेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें नहीं होगा। हमारा जो यहाँ का जो संस्कृति है, जो सबका साथ सबका विकास वो बोलते हैं, लेकिन सबका विश्वास वो अर्जन नहीं कर सकते। जो विवेकानंद जी, टैगोर या चाहे कोई भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन वो जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे। नहीं मनोजीत मंडल, आपकी जो बातें हैं उसमें हताशा साफ तौर पर नजर आ रही है। वही हताशा जो ममता बनर्जी की बातों में नजर आती थी। एक देश के दूसरे राज्य के लोगों को आप अपने राज्य में आप बाहरी बोल देते हैं, ये आपकी बाहरी की अलग परिभाषा है। बीजेपी ने जो नारा 2019 में दिया था कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ, उस नारे पर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आप अपनी पार्टी को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। चिल्लाने से कोई तो पॉइंट नहीं बनता है ना। बाहरी हम क्यों बोलता है ये बोल दिया। वो सब ने आपका जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ शांति निकेतन में। वो अमित शाह जी पिछले बार जब आए थे, बिरसा मुंडा के जगह किसी दूसरे के गला पर माले डाल दिए। तो हम इसलिए बाहरी कहते। इसके मतलब ये नहीं को बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। बाहरी का मतलब हम समझे। बाहरी स्ट्रेंज टू आवर कल्चर, दे आर स्ट्रेंजर टू आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, इसलिए बाहर कहते हैं। नहीं फिर तो मनोजीत मंडल, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। फिर तो सवाल उठेगा कि ममता बनर्जी अगर दूसरे राज्यों में जाती हैं और वहां पर चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होती हैं तो फिर उनको वहां पर क्या कहा जाएगा? आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि परिभाषाएं अलग अलग समय पर अपने सहूलियत के हिसाब से गढ़ ली जाए। चलिए मैं आता हूं आपके पास मनोजीत मंडल। दौर में हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु प्रकाश, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों मेहमानों का भी हम रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है और इसके लिए पूरे मिदनापुर को बीजेपी के झंडों से सजा दिया गया है। पूरा बीजेपी कैडर शाह के स्वागत के लिए तैयार है और न्यूज नेशन भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि जो तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है वो हम उसे आप तक पहुंचा सकें। एक रिपोर्ट आप देखिए। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अमित शाह की तस्वीरें कैलाश विजयवर्गीय एक और आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर आपको दिखाई दे रहे हैं दिलीप घोष, जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने अभी माल्यार्पण किया है और इस वक्त वो कुछ बोलने जा रहे हैं, सुनते हैं। संजय छोड़ दो। भाई, ओ भाई, थोड़ा आप शांति रखो प्लीज। अरे यार, थोड़ा शांति रखो। आज के मेरे बंगाल के दौरे में ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की
फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। को आप सुन रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई और वहां पर भीड़ देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं का खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है उन्होंने। अब अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी और जब उसकी बग्घी पर बम फेंका था खुदीराम बोस ने, उस दौरान वहां पर किंग्सफोर्ड तो मौजूद नहीं था, लेकिन एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी मौजूद थे और इस आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। और जब फांसी दी गई थी 18 साल 8 महीने और 8 दिन सिर्फ उनकी उम्र थी खुदीराम बोस की। इसके साथ ही दूसरे शहीदों को याद करते हुए अमित शाह, और अब देखिए सिद्धेश्वरी काली मंदिर ठीक वहीं पर मौजूद है। और अब इस मंदिर में प्रवेश करते हुए इस मंदिर को लेकर अपनी मान्यता है, और मान्यता सबसे बड़ी यह है कि अगर कोई मन्नत यहाँ पर मांग ली जाए तो वो मन्नत अधूरी नहीं रह जाती, मन्नत पूरी हो जाती है। और अब जबकि अमित शाह इस मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, सिद्धेश्वरी काली मंदिर में, तो इस मन्नत के साथ कि बंगाल में बीजेपी का भाग्य पलट जाए, बंगाल में बीजेपी का भाग्य बदल जाए। फिलहाल जो भीड़ वहां पर मौजूद है उस भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अमित शाह, और जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अमित शाह ने अपने इस कार्यक्रम में उन तमाम प्रतीकों को शामिल किया है जिन प्रतीकों की मान्यता है पश्चिम बंगाल की सियासत में या फिर पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में। इस काली मंदिर को लेकर काफी परंपरा है, 7 नरमुंडों पर विराजित है। यहाँ पर माँ काली की मूर्ति और नवरात्र के दौरान खासतौर पर यहाँ पर पूजा होती है। माँ के 9 रूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और अब माँ काली के सामने हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, इस मनोकामना के साथ, इस मन्नत के साथ कि बीजेपी की तस्वीर बदल जाए, और इसके लिए चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है। ईश्वरी सबूता नाम तामी हो
ओम स्वस्ति न इंद्रवित्तस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षणे स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम विद्या काली काली महाकाली काली के अपहारिणी धर्मार्थमक्षदे दे महाकाली नमस्ते भगवान भगवते जय भगवान के पाद के शरणित्तम मते गौरी शरणित्तम मते गौरी नारायणी नमस्ते देवी नारायण থালাটা পড়ে যায় কালী কালী মহাকালী কালী কে মহান রামাতা পুরে দেবী মহাকালী নমস্তে দুটোলা নিতে নীতি নেতা নগর চোদা ওম ষষ্ঠী নন্দ বিদ্যস্বা ষষ্ঠী ন পুষা বিশ্ববেদা ষষ্ঠী নস্তা কৃষ্ণে ষষ্ঠী ন বৃহস্পতি দধাতু ওম ষষ্ঠী জনতা পূজা विद्ये भी है कानवृत्त योगा और विद्ये भी है कानवृत्त योगा अगर आप पूरा का समर्थन दिया अपन को हम लोग बोलते हैं कौन करे कौन नहीं के कौन करे आदि नहीं दी जेटा था ওটা ধরে নেন একজন উত্তর দাও এই যে এদিকে माता मूर्ति वाह क्या नाम है पंडित जी आपका आपका आदि चक्रवर्ती बाहर हो गई था गाड़ी के सर में आपको चाहिए हमारे apparatus का हिस्सा नहीं है। तो करीब 538 साल पुराना यह मंदिर है। दो तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पहुंचे, सबसे पहले खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया, उनके देश की स्वतंत्रता में खुदीराम बोस के योगदान को याद किया और उसके बाद पहुंचे मां सिद्धेश्वरी काली मंदिर, वहां पर पूजा अर्चना की है। हाथ जोड़ते हुए मंदिर के अंदर पहुंचे और हाथ जोड़ते हुए बाहर निकले इस मन्नत के साथ, इस मान्यता के साथ कि इस चुनावों में बीजेपी को राज्य की सत्ता मिल जाए। वक्त यहां पर ब्रेक का, पहुंचल वापस लौटते हैं।